जय हिंद दोस्तों। एसएससी आरआरबी जेईई फाउंडेशन 2025 बजरंग बाण सीरीज का पहला लेक्चर जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में जो हम लोग जानेंगे वह जानने वाले हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है जिसको हम चार्ज कहते हैं, तो चार्ज के बारे में तो समझिए। ठीक है ना, चार्ज होता क्या है। तो चार्ज में सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला जो पॉइंट चार्ज में लिख सकते हैं कि यह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। उसके बाद इसमें और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, यह क्या होता है कि एक ऐसा फेनोमेना होता है, इट इज ए फेनोमेना एट विच एनी पार्टिकल है ना, एनी पार्टिकल क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है ऑफ फोर्स को। ठीक है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है एंड अट्रैक्शन करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और समझ जाइए कि जब चार्ज की बात किया जाए तो यूनिट ऑफ चार्ज होगा, यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है उसको हम कूलम कहते हैं। ठीक है, इसको सी से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद वन इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज जो होता है वह हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है, जो वन इलेक्ट्रॉन चार्ज को दिखाता है। ठीक है ना, वन इलेक्ट्रॉन चार्ज की जब बात किया जाए तो ये फॉर्मूला बन के आ रहा है। अब क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह एक सर्कल है। ठीक है, ये क्या है, सर्कल है। यहाँ पर जो है बाहरी पार्ट में निगेटिव चीज फ्लो कर रहा है, निगेटिव, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो और एक अंदर में जो है, इसके अंदर पार्ट्स में, ये जो आपका पार्ट है पूरा, ये पार्ट में क्या है, होल है और पॉजिटिव। अभी क्या होता है देखिए, यह जो ये भी पार्ट जो है पूरा, इसका जो बाहरी वाला पार्ट है ये भी निगेटिव फ्लो यहाँ पर भी हो रहा है। तो बोलता क्या है, बोलता यह है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो पूरे पार्ट होते हैं, इस पूरे पार्ट को जो हम कहते हैं इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है 6 प्रोटॉन होता है। ठीक है, और प्लस 6 जो है न्यूट्रॉन भी होता है इसके पार्ट्स में। और क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि बाहर में जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स ई माइनस से डिनोट करते हैं, यानी आउटर मोस्ट पार्ट में जो मूवमेंट करता है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर में जो फ्लो करता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे लिखिए इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं, डैट मीन्स यह कहलाता है प्रोटॉन। और एक और पॉइंट बनेगा कि इनसाइड न्यूक्लियस एक और रहता है, इनसाइड न्यूक्लियस, ये जो कहलाता है ये भी कहलाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, यानी जो आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस रहता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर में, ये सारे जो बाहर में है डेट मीन्स ई, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और जो इनसाइड यहाँ पर रहता है, ठीक है, उसको हम, दो चीज होता है इनसाइड में, न्यूट्रॉन भी होता है और
प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सी चीज जानिए कि जैसे मान लीजिए कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पॉइंट यहाँ लिखिए। चार्ज जो होता है आपका, उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला जो पार्ट हुआ उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा होता है जिसको हम निगेटिव कहते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव डेट मीन्स प्लस से, निगेटिव डेट मीन्स माइनस से डिनोट करते हैं। जब दोनों प्लस चार्ज हो जाए, जब दोनों प्लस प्लस हो जाए, यानी इधर प्लस और ये प्लस, दो प्लस चार्ज जब होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, विकर्षण जिसको कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसको अट्रैक्शन कहते हैं, माने आकर्षण कहा जाता है। ठीक है, अब बताते हैं क्या चीज इसमें पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो लाइक चार्ज होता है, जो चार्ज लाइक होता है, ठीक है ना, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं। तो लिखिए पॉइंट कि लाइक जो चार्ज होते हैं वह क्या होता है? रिपेल करता है, रिपेल टू ईच अदर। और जो अनलाइक चार्ज होता है वो अट्रैक्ट टू ईच अदर। समझ गए? लाइक चार्ज दैट मीन्स, लाइक चार्ज दैट मीन्स रिपेल करा, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, दैट मीन्स यह जो चार्ज कहलाता है यह लाइक चार्ज हुआ। निगेटिव निगेटिव दैट मीन्स यह लाइक चार्ज हुआ। अनलाइक का मतलब ये पॉजिटिव है तो यह निगेटिव है, यह निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स यह जो चार्ज हुआ ये अनलाइक चार्ज कहलाता है। ठीक है, इतना ही समझ आ गया। अब क्या समझते हैं कि जो चार्ज होता है वह हमेशा, क्या पॉइंट लिख सकते हैं? नोट पॉइंट यहाँ लिखिए। ठीक है ना, कि चार्ज ऑलवेज, चार्ज ऑलवेज, है ना, कम्स, कहाँ से आता है? चार्ज हमेशा कहाँ से आता है? विथ मास बट इट्स वाइस वर्षा नॉट ऑलवेज, ऑलवेज ट्रू। बोलता है कि चार्ज हमेशा जो आता है वो मास से आता है, लेकिन अगर वाइस वर्षा को देखें तो वह सही नहीं। वाइस वर्षा का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, इसका विपरीत। तो ये चीज नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है डेट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा समझिए। क्यू होता है हमेशा बराबर किसका होता है? प्लस माइनस एनी के बराबर होता है। ठीक है ना, क्यू हमेशा प्लस माइनस एनी का होता है। अब क्या आता है क्यू, इसमें क्या कहलाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्यू? यहाँ पर जो क्यू होता है, क्यू जो होता है उसको हम कहते हैं चार्ज एनी बॉडी। चार्ज जो होता है, चार्ज, ठीक है ना, वन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, दैट इज क्यू। और यहाँ पर जो एन होता है, एन दिखाता है एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर नंबर। जैसे कौन इंटीजर नंबर? वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फाइव हुआ, ऐसे से जितने होते सारे इंटीजर नंबर होता है। ई डैट मीन्स
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब समझ जाइए कि यह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब यहाँ पर ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि चार्ज हमेशा क्या होता है, इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। चार्ज जो होता है ना, चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करता है, इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है, जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर करते हैं ट्रांसफर कैसे करते हैं, चार्ज को हमको ट्रांसफर करना है तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर्ड चार्ज नॉट ट्रांसफर्ड चार्ज। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हुआ या 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है ना, आई में माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -8 इलेक्ट्रॉन, -10 इलेक्ट्रॉन, डैट मीन्स ये चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनस में 1.3 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 2.3 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 8.9 इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉट ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब बताइए, जैसे यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन की मान होगी तो उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंटीजर फॉर्म में जब होगा 1 2 3 4 डैट कैन बी ट्रांसफर। कैसे, हम पढ़े क्या फार्मूला, हम लोग पढ़े क्या फार्मूला, देखिए हम लोग फार्मूला जो पढ़े हैं वो क्यूब प्लस माइनस एन, एन क्या है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में कौन होगा 1 2 3 4 5, तो इसी चलते मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट्स बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में जानना है तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बोलता है कि करंट क्या होता है, करंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द करंट, तो लिखिए करंट, करंट जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, करंट को लिख सकते हैं कि करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चेंज करता है, इट कैन चेंज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से जो लोअर पोटेंशियल पे जाता है उसको हम करंट कहते हैं। और क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी डिफरेंट डायरेक्शन जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ जाइए एक चीज इमेज के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, कंडक्टर है, दैट इज द कंडक्टर, कंडक्टर में क्या हो रहा है, यहां से जो है बैटरी जो है कनेक्ट, क्या है, बैटरी कनेक्ट, ठीक है ना। अब जो यहाँ इसके अंदर में समझिए कि इसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है और प्रोटॉन, जिसको हम पी प्लस के नाम जाते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन भी भरे हुए हैं, पी से हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में जाता है करंट। यहां पर जो है एक चीज समझिए, यहां पर से क्या हो रहा है कि 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट,
ठीक है। और ये 20 वोल्ट, यह जो पॉजिटिव कहलाता और ये निगेटिव कहलाता। इधर से 10 जा रहा है, इधर से जब निकलेगा वो, तो वह -10 वोल्ट कहलाएगा, है ना। तो ये चीज बोल रहा है, यहाँ जब 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्शन कर दें प्लस और माइनस के साथ, जब इस तरह से यहाँ से पास होगा, ठीक है, तो पास होगा तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में इस तरह से होता है। पॉजिटिव टर्मिनल अगर 10 है तो इधर से जाएगा तो -10 होगा, इधर 20 है तो इधर से जाएगा तो -20 होगा, है ना। ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए समझिए थोड़ा। अब क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पर पॉइंट ए है, ये दैट इज द पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए है और पॉइंट ए में जो बैटरी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, पॉइंट ए है और बी है, तो पॉइंट ए और बी में 10 वोल्ट का कनेक्शन दिया हुआ। बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, ये चीज बता रहा है। तो हम कैसे इसको करेंगे, देखिए इसको करने के लिए समझिए कि जो VA होता है, VA माइनस, अगर VB की बात होगी, VA माइनस VB, तो वह 10 हो रहा, ठीक है। तो अगर हम VA का मान 10 पुट कर दें और -0 और बराबर में 10 होगा, तो 20 माइनस 10 जो होता है वह कितना होगा, 10 हो रहा है, ठीक है। तो समझिए कि 30 अगर हम इसको पुट कर दें, ठीक है ना, तो -20 जो होगा वह भी 10 होगा, ठीक है ना। अगर हम VA माइनस VB बराबर 10 लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं आपको कि I जो होता है डेट मीन्स I को हम कैसे लिख सकते हैं, I जो है यहाँ पर टाइम की रिस्पेक्ट, I इंटू टी, तो हमें लिख सकते हैं DQ अपॉन DT, यानी T क्या है, टाइम, ठीक है ना। ये चीज समझ आ रहा है, माने I इंटू टी बराबर DQ बाय DT हो रहा है। यानी यहां पर मान लीजिए कि D जो है डेट मीन्स जो D है, अगर हम D को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, D डेट मीन्स कांस्टेंट, तो अपॉन में DT हो गया। यानी Q यानी टाइम को अगर कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा, D है को टाइम जो है कांस्टेंट हो गया, तो DT तो हमेशा 0 होता, ठीक है ना, हमेशा क्या होता, 0 होता, ठीक है ना। जी समझ आ रहा है। अब देखिए एक चीज क्या देखेंगे सबसे, अब जो पॉइंट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है हमको, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको करना है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें करना है, क्या निकालना है। जैसे मान लीजिए कि यह एक स्लोप, यह T सेकंड है और इसको हम QC कह रहे हैं, यहां से लेके यहां तक पॉइंट्स है, इसका नाम 5C है। यहाँ से क्वेश्चन है 2 सेकंड का और ये है 0 सेकंड, ठीक है ना। करंट हमें निकालना, करंट बराबर वाट, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो समझिए हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है ना, इतना समझिए कि T जो है यहाँ पर 0 है, टाइम जो है 0 है, और Q4 जो है वह T5 कूलम्ब है। यानी देखिए टाइम क्या है, जैसे यहाँ पर जो टाइम है आपको देख रहा है यह 0 दिया हुआ है, और QT जो है QT यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज क्या है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज है 5 कूलम्ब है।
नहीं 2 सेकेंड है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, चार्ज कितना है, 5 कूलम है ना। समझ आ रहा है, इतना लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, उसी अगर हम t बराबर 2 सेकेंड पे लें, जैसे देखिए यहाँ पर 0 सेकेंड पे लिए, ये पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लिए, इस पॉइंट्स को हम देखिएगा, t अगर 0 यहाँ पर है तो उसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है वैल्यू, 5 है। तो अगर यह जो है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 5 ही है, यानी 0 के रिस्पेक्ट में 5 कूलम दिया है, और टाइम के 2 सेकेंड के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ, 5 दिया, दोनों का तो एक ही मान दिया है, ठीक है ना, दोनों का जो है मान एक ही दिया। समझ आ रहा है, एक 0 सेकेंड पर, एक 2 सेकेंड पे। अगर 2 सेकेंड पे दिया है तो Q2 हो जाएगा, Q2 अगर t बराबर भी 5 कूलम में दे दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि आई टी जो होता है, आई टी जो है वह बराबर किसका होता है, डी क्यू बाई डी टी के। डी क्यू बाई डी टी को हम टी लिख सकते हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, 5 मिला, सी -5c, दोनों तो उतना ही मिल रहा है, और डी टी 2 - 0 हो रहा है, ठीक है, टाइम जो आपको मिला, तो यानी हमको मिला 0/2, यानी 0 एम्पियर इसका आंसर आ रहा है। यानी आई टी जो हमें मिला, जो हमें आई टी मिला वह 0 एम्पियर का मिला। आई टी कितना आया, 0 एम्पियर, ठीक है ना। देखिए अब एक चीज समझ जाइए, और कुछ जो पॉइंट जैसे जान लेते हैं। आई टी आपको इतना मिल गया, तो ये आपका जो पूरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट को समझिए, जैसे एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, डैट मीन्स यह ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यह जो है यह x1 y1 है, और इसको हम x2 y2 कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्लोप निकालने की बात, जान रहे, स्लोप के माध्यम से करेंगे, तो अगर स्लोप निकालना का होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर में y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है, जिसमें x माइनस x1 हो गया। एक तो यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है ना, एक तो यहाँ पर ये बन रहा है, ये क्या है, y1, y1 को हम m मान सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए और इसी तरह से हम फिर निकालना होगा, तो उसी तरह से हम निकाल रहे हैं, तो डैट मीन्स यह जो कहलाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए, इसको हम किसी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y माइनस y1 बराबर लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटा में x1 माइनस x2, या इसको x माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, डेट इज द पॉइंट ऑफ फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ फैक्टर कहलाता है ना, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। और एक अगर बात होगा स्लोप निकालने की, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या जानते थे आप लोग, स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई जो है वो एम एक्स प्लस सी होता है, डेट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप, ठीक है ना। स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इंटर पोल। जब स्लोप निकालने की बात होगी तो उसका फॉर्मूला हम क्या निकालते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन चार्ज और करंट। चार्ज और करंट के बीच का रिलेशन समझिए, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानिए, आई बराबर होता है, आई टी बराबर होता है डी क्यू अपॉन में डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आई जो होता है
टी जो होता है वह डी टी होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर डी क्यू टी ही लिखाएगा। इंटीग्रेशन जब लगाएं इसका इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो और टी के फॉर्म में करेंगे, तो डी क्यू टी बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टी जब निकालेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, आई टी डी टी। ठीक है, अब क्या होगा, इसी में जो होगा क्यू टी जो होगा वह इसी में बराबर हो जाता है किसका, टी जीरो माने आई टी डी टी के बराबर में हो जाता है। या डेट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट, चार्ज और करंट के बीच में यही रिलेशन होगा। कल का जो क्लास होगा, कल के क्लास में समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसको समझेंगे। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पहले बेसिक से आपको लेकर चलेंगे, उसके बाद आपको केवीएल केसीएल सारा चीज़ सिखाएंगे, उसके बाद पावर को थोड़ा सीख लेंगे, फिर नेटवर्क सर्किट के बीच में क्या अंतर है, सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।